स्टूडेंट्स, देखिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में सभी फार्मूले मैंने कहा था इनको याद करने हैं। ठीक, इन पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे जो आप हल करेंगे। इस लेसन में आपने सबसे पहले आपको एक बार फार्मूले बता रहे हैं। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, या इसको लिख सकते हैं W अपान क्यू। जिस आवेश को आप गति कराएंगे उस आवेश को नीचे रखना है। इसी प्रकार दो पॉइंट्स के बीच विभवांतर का फार्मूला पढ़ा था, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, या इसको लिखा जा सकता है W अपान क्यू। ठीक है, फिर ये जो A और B की बात हुई है, यहाँ हम चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाते हैं। ठीक, और तब वर्क डन W होता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VA माइनस VB इक्वल टू W अपान क्यू नॉट या W अपान क्यू होता है। इसके बाद आपने क्या किया था, किसी पॉइंट चार्ज के कारण Q चार्ज है तो इसके कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू में प्राप्त हुई थी V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, फिर इसमें आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैलकुलेट किया था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में V अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकला था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 था। ठीक है, फिर इसमें आपने पढ़ा था कि किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में कार्य था आपका W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। और इसी में आपने द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान था U इक्वल टू माइनस PE cos θ, या इसको लिखा जा सकता है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक, फिर वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति पढ़ी थी, जिसमें आपने आवेशित कण का वेग और गतिज ऊर्जा कैलकुलेट की थी। यदि Q आवेश के कण को V विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है K इक्वल टू QV। K इक्वल टू QV काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, और यहाँ पर कण का वेग भी निकाला था, तो वेग निकला था √2QE अपान m इंटू में x, ये वेग कैलकुलेट किया था। ठीक, फिर इसके बाद आपने क्या निकाला था, इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे कि कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा, अनुदिश प्रवेश करेगा तो उसका पथ रेखीय था, और जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो गमन पथ होता है परवलयाकार होता है, जिसका समीकरण होता है y इक्वल टू QE अपान mv स्क्वायर 2mv स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। ठीक, QE अपान यह हाफ QE अपान mv स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये पथ का इक्वेशन निकला था। फिर इसी में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पढ़ी थी, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दें तो 1 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू पड़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसी में आपने जाना था 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें आपने ये सूत्र पढ़े थे। ठीक, थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़े थे, अधिकतर आपके निगमन ही है इसमें। अब इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल। कल न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने बताया था
कि किस प्रकार से वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं, कई आवेशों के वितरण के कारण वैद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज आपको उसी पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल है। ठीक, आपके पास पहला न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से देखना, और इसी टाइप के आपको मिलने वाले हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी। ठीक, और हम क्या करते हैं कि बिंदु बी से बिंदु ए तक 2 कूलाम आवेश को गति कराते हैं। तो 2 कूलाम आवेश Q इक्वल टू 2 कूलाम आवेश हो गया। ठीक, गति कराते हैं और बिंदु बी से बिंदु ए तक 2 कूलाम आवेश को गति कराने पर हमें कार्य करना पड़ता है W बी से ए, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा यह कार्य होगा बी से ए तक जाने का। ये कार्य का मान प्राप्त होता है 20 जूल। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच का पीडी कितना होगा, VAB, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा, अगर हम किसी चार्ज को Q चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आते हैं तो पीडी आप कैसे निकालते हैं, VA माइनस बी, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, जो कि आपका क्या है, VAB। और इसका फार्मूला क्या पड़ा, W कहां से कहां तक का कार्य, बी से ए तक का कार्य अपान में आवेश Q। ठीक है, तो बी से ए तक का कार्य कितना है 20 जूल, Q चार्ज कितना है 2 कूलम, तो यहां से विभव निकल आएगा 10 वोल्ट या 10 वोल्ट प्रति कूलम। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हो जाता है कि बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा। ये तो विभवांतर निकल आया। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है इन्हीं क्वेश्चनों में कि 2 पॉइंट हैं आपके पास, 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी है, और किसी चार्ज को हम मान लीजिए कि इक्वल टू 5 कूलम चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो पहले बिंदु का विभव है 10 वोल्ट। ठीक है, तो दूसरे बिंदु का विभव ये पूछा गया। ऐसी कंडीशन होती है क्वेश्चन, मतलब बिंदु बी का विभव मालूम है, बिंदु ए का विभव पूछ रहा है, और 5 कूलम चार्ज को बी से ए तक लाने में 40 जूल कार्य करना पड़ता है, 40 जूल कार्य करना पड़ता है W बी से ए तक का। तो आपको निकालना है VA का मान कितना होगा। तो वेरी सिंपल, सेम यही बात है कि विभवांतर की परिभाषा है VA माइनस VB इक्वल टू W बी से A अपान में Q नॉट या Q चार्ज को ले जा रहे हैं तो यहाँ पर Q रखेंगे, Q नॉट चार्ज को लेकर जाएंगे तो Q नॉट रखेंगे। VA का मान पता नहीं है, एक देखिए एक बिंदु का अगर B माने तो दूसरा बिंदु A हो गया, या यहाँ से यहाँ तक लेकर आए तो VB माइनस VA करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो VA माइनस ये कितना 10, W बी से कितना होगा 40, Q का मान कितना 5, VA इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा 8, ये 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। तो बिंदु ए का विभव हो जाएगा 18 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप विभवांतर पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य न्यूमेरिकल है कि हम अनंत से, ठीक है, अनंत से 2 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक, अनंत से 2 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, मान लीजिए इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र है और इस बिंदु तक लेकर आ रहे हैं आवेश को, तो यहां से यहां तक लाने में मान लीजिए कि W इक्वल टू हमें 20 जूल कार्य करना पड़ा। तो कह रहा है जिस बिंदु तक हम लेकर आए हैं आवेश को, इस Q चार्ज को यहां तक लेकर आए हैं, तो इस बिंदु का हमें विभव बताओ। ठीक, तो यहां पर विभव की परिभाषा से फार्मूला लगेगा। विभव की परिभाषा क्या है, मान लीजिए जैसे बिंदु P तक या बिंदु A तक लेकर आए अनंत से, तो है वही B से A तक लेकर आए, लेकिन अनंत से A तक लेकर आए हैं तो W जो होगा ये अनंत से A तक का होगा। ठीक, तो हमसे पूछा गया VA बताओ, तो VA आप कैसे निकालेंगे, या V लिख सकते हैं। तो विभव की परिभाषा से क्या आ सकता है, V इक्वल टू
W अनंत से A और अपान में Q। W अनंत से A कितना 20 अपान Q कितना 2, तो ये कितना निकल आएगा 10 वोल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से आप विभव या विभवांतर पर आधारित न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई अगर पॉइंट चार्ज है, ठीक, पॉइंट चार्ज के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान अभी हमने बताया क्या आपको कि v = 1/4πε0 Q/r। अब उस टाइप के न्यूमेरिकल हो गए, जैसे कहा एक प्रोटॉन है, ठीक, प्रोटॉन कह लें या फिर इलेक्ट्रॉन कह लें, फर्क कितना रहेगा। यदि प्रोटॉन के कारण विभव निकलेगा तो वो पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और इससे कहा जाए 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर प्रोटॉन पर प्लस ही आवेश होता है Q = इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई पॉइंट है, यहां पर विभव निकाल करना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E इलेक्ट्रॉन का प्रतीक बना देंगे और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -E होता है, तो इसके कारण यहाँ पे भी केवल फर्क कितना पड़ेगा कि निगेटिव निकल कर आएगा। तो ये बिल्कुल वही हो गया, प्रोटॉन के आवेश को हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है v = 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 का मान 9 Q का मान क्या दिया है E, और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। R का मान 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने पर 1 × 10⁻−10 मीटर आएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.4 और ये बचेंगी प्लस की माइनस की 10, नीचे माइनस की 10 कट जाएंगी तो 14.4 ये सीधा सीधा वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और यदि इसी में कहता कि जहां पर ये प्रोटॉन रखा है, जहां पर ये चार्ज रखा है, उसके आसपास k बराबर 2 परावर्तन का माध्यम है, तो आप क्या करते हैं, अगर इसी में कह देता कि ये जो व्यवस्था है पूरी k बराबर 2 परावर्तन वाले माध्यम में है, तो इस न्यूमेरिकल को आप कैसे हल करेंगे। तो v = 1/4πε0 k यहाँ पे आएगा नीचे, तो नीचे k का मान रख दिया जाएगा 2। अगर ऐसा कुछ होगा k परावर्तन वाला माध्यम होगा तो 1/4πε0 k Q/r 9 × 10⁹ और k नीचे रहेगा कि इतने का मान 9 × 10⁹ और k का मान कितना 2, q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 अपान में r का मान 1 × 10⁻10। इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2। तो इस प्रकार कोई यदि हमारे पास पॉइंट चार्ज में दिया जाए तो उसके कारण भी हम कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं, अभी तो अकेला आवेश था, अब बात आ गई हमारे पास दो आवेश हो। समझना इनको, क्वेश्चंस पर ध्यान देना कि हमारे पास इस बार 2 चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज। अब वो 2 चार्ज कौन कौन से ले रहे हैं कि मान लीजिए 40 माइक्रो कूलम के 2 चार्ज, ठीक है, एक चार्ज ये 40 माइक्रो कूलम का और एक दूसरा चार्ज ये 40 माइक्रो कूलम, ठीक है, और ये एक दूसरे से, ये आवेश हमारे एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करें। मान लीजिए मध्य बिंदु P, ठीक, क्वेश्चन समझना। प्लस 40 माइक्रो कूलम के 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों से या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कैलकुलेट करना है। ठीक,
क्या करें, कैसे कैलकुलेट होगा वेक्टर विभव का, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दूरी हमारी दो भागों में बट गई, क्योंकि पॉइंट P इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो ये दूरी आपकी हो गई 0.2 मीटर, ठीक है। और ये भी दूरी आपकी कितनी हो गई 0.2 मीटर, ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। इसके बाद इस आवेश के कारण यहां पर भी वो निकलेगा, इस आवेश के कारण यहां पर भी वो निकलेगा, तो मध्य बिंदु P पर, मध्य बिंदु P पर परिणामी विभव, मध्य बिंदु P पर परिणामी विभव। तो देखो हम जानते हैं विभव एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों आवेशों के कारण जो P पर विभव निकलेगा वो इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव का योग होगा। तो बिंदु P पर विभव, मध्य बिंदु P पर विभव Vp मान सकते हैं, पहले आवेश के कारण V1, दूसरे आवेश के कारण V2, ठीक। क्या आएगा कि V1 प्लस V2, यहां से हम करेंगे V1 का मान क्या रखेंगे, इसके कारण यहां होगा, तो फार्मूला क्या है 1/4πε0 Q अपान R। देखो इस चार्ज को Q बोलते हैं, इस चार्ज को Q। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज अलग अलग हो, तो चाहो तो आप इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो ये Q1 अपान दूरी तो सेम है, तो ये R का मान, ये इस आवेश के लिए R का मान दोनों सेम है, तो प्लस क्या आएगा 1/4πε0 Q2 अपान R। जरूरी नहीं है आप Q1 Q2 माने, क्योंकि यहाँ पर आवेश सेम है इसलिए हमने Q भी मान सकते हैं, और यदि आवेश यहाँ पर डिफरेंट होते, एक दूसरे से भिन्न होते, तो यहाँ पर हम Q1 Q2 भी रख सकते हैं, ठीक। और यदि आप Q मानना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, Q हो जाएगा, तो Q आ जाएगा, ये Q आ जाएगा। आप बहुत आसान है, 1/4πε0 का मान रख देंगे, यदि Q1 होता Q1 का मान रखते, यदि R1 होता, अगर कहता इस आवेश से दूरी कुछ और है तो R1 रखते, ठीक। 1/4πε0 Q2, यहाँ पर Q2 रखते, R2 होता तो R2 रख लेते। क्या आएगा कि ये दुगना डायरेक्ट करते हैं पहले, 1/4πε0 Q अपान R, ठीक है। अब क्या आएगा 2 9 × 10⁻⁹, Q का मान 40 माइक्रोकूलम, 40 × 10⁻⁻6 अपान R का मान देखिए R 0.4 नहीं है, R है इसके कारण ये दूरी, इसके कारण ये दूरी, हमने दुगना कर दिया तो पॉइंट कितनी है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट आ दे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, 2 से 10 बार कट जाएगा, और इसको अगर कर दें 9 × 36 हो जाएगा, 1 पावर 2 पावर, और 9 से 6 जाएंगे प्लस की 3 पावर, 3 2 5 पावर, या इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶, तो ये क्या हो जाएगा। अब थोड़ा और ध्यान देना, यदि यही न्यूमेरिकल इसमें लिखा होता कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर k बराबर 6 परावर्तनांक वाले माध्यम में रखें, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर माध्यम का परावर्तनांक इसमें दिया जाए k = 6, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर k = 6 इसमें परावर्तनांक दिया जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा k, यहाँ भी क्या आ जाएगा k का मान नीचे आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, ये हल कर लेंगे, आपका विभव कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हो सकता है, मध्य बिंदु पर विभव निकालना। अब आपको एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, सभी को ध्यान देना है कि एक 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है, और प्लस 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इससे 5 मीटर की दूरी, सभी को ध्यान देना है, 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, ठीक। 9 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, ठीक है। और इसमें भी माध्यम का परावर्तन दे दिया जाए, यदि इसमें भी माध्यम का परावर्तन दे दिया जाए तो आप तरीका याद रखना, के साथ में आएगा 0.5 के।
तो अब पूछा गया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। ठीक, कैसे आप हल करेंगे, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। या ये भी पूछ सकते थे कि इन दोनों आवेशों से किसी निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैलकुलेट कीजिए। ठीक, थोड़ा समझ लीजिए, अगर पूछे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विभव शून्य हो सकता है कि नहीं, तो पहले चेक करेंगे। ठीक, कैसे, देखो धनात्मक आवेश के कारण इसमें कहीं बीच पर विभव निकाले तो प्लस का निकलेगा, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण कहीं पर विभव निकाले तो माइनस का निकलेगा, और परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों को जोड़ दें, और दोनों को जोड़ने पर यदि ये दोनों वैल्यू समान आई, प्लस की एक माइनस की, तो नेट विभव 0 हो सकता है बीच में। ठीक है, नेट विभव 0 हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर पूछता इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो आप क्या करते हैं। तो हमने बताया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। ठीक, कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। रीजन है, इसके कारण कहीं निकालेंगे तो इधर आएगी, और इसके कारण इधर आएगी तो बीच में जुड़ जाएंगे, तो 0 नहीं हो सकती। लेकिन बाहर 0 हो सकती है, और बाहर किधर 0 होती है, छोटे आवेश की। ठीक, तो आपका न्यूमेरिकल इस बार हम लिख रहे हैं कि +9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, कह रहा है इन दोनों आवेशों को या इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। थोड़ा ध्यान देना, 3 मीटर। देखिए दोनों आवेशों से, देखो 3 मीटर दूरी है, हम इस रेखा पर ले, इस आवेश से 3 हो जाएगी तो इससे 2 ही बचेगी। ठीक, तो दोनों आवेशों से 3 नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या होगा, लेकिन 3 मीटर इधर नहीं हो सकता है, इस आवेश से 3 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट हो सकता है, 3 मीटर की दूरी पर, इस आवेश से 3 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन को समझना, दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी है, तो दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर नहीं हो सकती, वो कहीं बाहर पॉइंट होगा, चाहे नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो। मान लीजिए दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें विभव कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान। अब आपका ये हो गया Q1 चार्ज, और ये क्या हो गया, Q2 चार्ज। ठीक, दूरी R दोनों के लिए सेम है, जो R का मान यहाँ पर है 3 मीटर, वही R का मान यहाँ पर है। कंफ्यूज मत होना, 5 मीटर से कोई मतलब नहीं। ठीक, कि हम 5 मीटर कहाँ पर यूज करें, कुछ लेना देना नहीं है। क्या करेंगे आप, Q1 चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव निकालें, इसको V1 मान लें, और Q2 चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव निकालें, उसको V2 मान लें। तो बिंदु P पर परिणामी हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q1 चार्ज हो गया, R डिस्टेंस हो गया, प्लस इसका क्या आएगा 1/4πε0 Q2 का, R डिस्टेंस हो गई, Q2 चार्ज हो गया। अब क्या करें, आपको मान रख देने 9 × 10⁹, और इसमें हमने बताया है अगर यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक भी दिया जाए, यदि इस क्वेश्चन में माध्यम का परावैद्युतांक भी दिया जाए, तो आप यहाँ पर K लगाएंगे। ठीक है, 1/4πε0 9 × 10⁹, Q1 पॉजिटिव है, तो Q1 का मान 9 × 10⁻⁶, R का मान 3, Q2 का मान क्या रखेंगे, वो ये पहले मान रख ले
9 × 10⁹, Q2 का मान है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 × 10⁻⁶ अपान r का मान कितना है 3। ठीक है, इसको हल कर ले तो ये 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 27 × 10⁻3, ये क्या आ जाएगा 3 से 3 बार, ये 6 आएगा, वो भी माइनस का 6 × 10⁻3। ठीक है, इससे 6 कम हो जाएगा तो 21 × 10⁻3, या इसको लिख सकते हैं 2.1 × 10⁴ वोल्ट। तो इस प्रकार से हम दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब आगे आपको और लेकर चलते हैं। ठीक, आप लोग ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल देखना। ठीक है, न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस पर आधारित अन्य भी होंगे, वो आप करेंगे। ठीक, अब आगे न्यूमेरिकल में सबको ध्यान देना है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज है और ये एक दूसरे से वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य P सेंटर पर मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, और एक आपके इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें ज्ञात करना है। कहां पे? बिंदु P पे। ठीक, और ये बिंदु P मध्य बिंदु है, तो ये दूरी आधी हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, ये भी दूरी आधी हो जाएगी r = 1/2 मीटर। तो देखिए V विभव निकालना बहुत आसान है। 1 ये Q चार्ज हो गया, इसको Q1 मान लो, इसको क्या मान लें Q2, और डिस्टेंस सेम है दोनों आवेशों से बिंदु P की, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो Vp = क्या आएगा V1 + V2। Vp = आएगा V1 + V2। V1 का मान क्या है 1/4πε0 Q1/r। Q1 चार्ज के कारण r दूरी पर पॉइंट P है। V2 का मान क्या होगा 1/4πε0 Q2/r। Q2 का मान -10, या पहले ऐसे रख लें Q2/r का मान बाद में रखते हैं। ये क्या आएगा 9 × 10⁹, Q1 का मान 10 × 10⁻⁶ अपान में 1/2 या 0.5 और प्लस 1/4πε0 का मान रख देंगे 9 × 10⁹ और Q2 का मान -10 × 10⁻⁶, r का मान 1/2। देखिए आप ध्यान दो, ये माइनस यहाँ जाएगा और दोनों वैल्यू सेम रखिए। ठीक, तो ये पूरा कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा जी। अगर समान प्रकृति के दो विपरीत आवेश, ठीक है, कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ही मिलेगा। ठीक, आवेश सेम है, समान आवेश है, लेकिन विजातीय है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर यदि वैद्युत विभव निकालेंगे तो आपका 0 आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, थोड़ा ध्यान देना, Q1 चार्ज पॉजिटिव है, तो Q1 चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी उसकी डायरेक्शन -10 माइक्रोकूलम की ओर होगी E1। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ये जब P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज को ये चार्ज
रिपल कर देगा, दूर हटाएगा, इसलिए E1 इधर हो जाएगा। फिर Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो Q2 चार्ज नेगेटिव है, जो E2 यहाँ पे निकल कर आएगा वो इसी के ओर होगा -10 की, तो परिणामी भी -10 की ओर होगा, तो EP का मान डायरेक्टली जुड़ जाएंगी क्योंकि बिंदु P पर E1 E2 समान। समझ लेना, हो सकता है ये +10 हो, ये +10 हो, तो E1 इधर E2 इधर बराबर मान होंगे, 0 हो जाएंगे। दोनों माइनस माइनस हो तब 0 हो जाएगी वैद्युत की तीव्रता, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो इस वाले माइनस के कारण इधर, इस वाले माइनस के कारण इधर। लेकिन ये +10 हो और ये -5 हो, तो +10 के कारण तो इधर होगी तीव्रता, लेकिन मान लीजिए +5 हो, ये +10 ये +5, तो प्लस के कारण इधर होगी, तब अंतर होकर निकलेगा। ठीक, ये चीजें याद रखनी है। आपने E1 का क्या सूत्र पढ़ा है? E का सूत्र पढ़ा है 1/4πε0 Q1/r। ठीक, और E2 का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? वही का मान Q2/r, 9 × 10⁹, Q1 का मान 10। देखो प्लस माइनस इसमें नहीं रखते, ये वेक्टर क्वांटिटी है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से हम केवल ज्ञात करते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर है। Q1 की जगह 10 × 10⁻⁶, R का मान 1/2 का वर्ग करेंगे, 1/4 हो जाएगा, प्लस 9 × 10⁹, Q2 का मान -10, मतलब 10 × 10⁻⁶, R का मान 1/2 का वर्ग करेंगे, 1/4 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, सेम वैल्यू है, दुगना हो जाएगा। ठीक, 4 ऊपर जाएगा, 36 × 10⁴, ये भी हो जाएगा 36 × 10⁴। यहां से क्या आ जाएगा 72 × 10⁴, 7.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और इसका जो डायरेक्शन होगी इसकी, वो आपकी होगी -10 माइक्रोकूलम की। ठीक है, -10 माइक्रोकूलम चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए ध्यान रखना थोड़ा, जैसे ये +10 माइक्रोकूलम है, समझ लेना इसकी डायरेक्शन, ये +5 माइक्रोकूलम है। ठीक, और मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो +10 के कारण दिशा E1 इधर आएगी, और -+5 के कारण दिशा जो आएगी वो इधर आएगी। अब परिणामी द्वारा निकलेगा यहाँ पे E1 माइनस, देख लेना है, जो ज्यादा उससे कम वाला माइनस कर दो। ये -10 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम, जितनी भी दूरी पर स्थित हो मध्य बिंदु हमने ले लिया। तो इसके कारण जो E1 आएगा वो इधर आएगा इस बार, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये आपका E2 निकल आएगा। अब परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? E = यहाँ भी लग जाएगा E1 माइनस E। ध्यान रखना, कभी हो सकता है इधर ज्यादा इधर कम हो जाए। ठीक, और यदि दोनों आवेश आपको एक प्लस का और ये माइनस का समान परिमाण के, ठीक, या दोनों प्लस के बराबर हो या दोनों माइनस के बराबर हो, तो तीव्रता 0 आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू ऐसे हो जाएगी। ये तो बात हुई मध्य बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने की, और क्वेश्चनों में आगे आपके ये भी रहता है कि इन बिंदुओं पर तीव्रता कितनी निकलेगी, कहां पर शून्य होगी। शून्य वाली कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना। शून्य तीव्रता दो धनावेशों के बीच हो सकती है, दो ऋणावेशों के बीच हो सकती है, लेकिन यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो शून्य तीव्रता उनके बीच में कभी नहीं हो सकती है। शून्य तीव्रता होगी दोनों आवेशों के बाहर, वो भी छोटे आवेश की ओर। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, इसके बाद इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक वायर है, ठीक, वायर,
और उस वायर को, एक वायर हमारे पास है, इस वायर को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वलय के रूप में मोड़ लेते हैं और फिर इसको 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस बना लेते हैं। r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक तार पे मोड़कर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वलय बनाया गया है और इसको चार्ज दिया गया है 250 मीटर। आपकी एक्सरसाइज का ही, ठीक। कह रहा है इस वलय के केंद्र पर v बताओ, e बताओ, ठीक। ये जो वलय बना है इसके केंद्र पर देखो, इसका चार्ज इस प्रकार से वितरित हो जाएगा वलय। तो कह रहा है इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, और इसके केंद्र पर पोटेंशियल बताओ, विभव बताओ। तो देखो ध्यान दो सभी लोग कि ये सेम कंडीशन बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है कि जैसे एक आवेशित पतला गोली कोश हो और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, ठीक, तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक। तो केंद्र पर E इक्वल टू 0 आएगा, ठीक, क्योंकि इसको हम बिल्कुल वैसे ही जूम करें जैसे एक पतला गोली कोश है और पतले गोली कोश के कारण उसके भीतर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, ठीक। और इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करें तो देखो इसके संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तो जो पोटेंशियल इसके पृष्ठ पर होगा वही पोटेंशियल इसके पूरे भीतर, इस पूरे कोश ये वलय के भीतर होगा, ठीक। तो v को जो लगा सकते हैं 1/4πε0 q/, ठीक। तो ये 9 × 10⁻⁹, q का मान 250 × 10⁻⁻6, r का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ये क्या आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 225 × 10⁻6 2 8 एक बचेगी, या ये माइनस की 4 बची प्लस की 2.25 10⁻7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैलकुलेट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके केंद्र पर 0 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसके भीतर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, तो कांस्टेंट होगा, तो v यानी कांस्टेंट होगा। तो इक्वल टू आपने dv/dr पढ़ा है, तो आप v का मान, e का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। देखिए आपने इससे पहले न्यूमेरिकल पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के मध्य में, ठीक, जो आपने 7.2 × 10⁵ ठीक न्यूटन प्रति कूलम निकाला था। उसमें डायरेक्शन लिखनी थी। डायरेक्शन जो होती है दो आवेशों के बीच में, यदि एक धनावेश एक ऋणावेश है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। वहां पर आप कई प्रकार से डायरेक्शन लिख सकते हैं, -10 माइक्रो कूलम आवेश की ओर रख सकते हैं या धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, ठीक। आज के वीडियो में ये क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन छूटते आए हैं, जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग हल करेंगे। जो नहीं हल होंगे उनको कमेंट कीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक।